हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे सेट सी और सेट डी के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज मैंने सेट सी और सेट डी अपना मार्च अप्रैल में ही कंप्लीट कर लिया था। आई मीन होली के टाइम पे ही कर लिया था, बट फिर आर्टिकलशिप थी, बहुत सारी और भी चीज़ें थी, सब कुछ होता रहा, तो आई डेंट गेट इनफ टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट नाउ बिकॉज आई एम फ्री एंड आई डिसाइडेड कि मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे मुझे एक्सप्लेन करने में कि व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी एंड हाउ शुड पीपल अप्रोच द सेट सी एंड सेट डी एग्जामिनेशंस. So I decided कि let's make a video on that. So most importantly, I'll say that when you choose your set C or set D examinations, I chose them on the basis of what was easier to me. Because देखो C और D में जो आप पढ़ रहे हो, मतलब I थिंक बहुत सारे बच्चों ने उसमें आर्बिट्रेशन लिया है, कुछ लोगों ने इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया. वेरी गुड फॉर यू. मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप वो टॉपिक्स पढ़ रहे हो बिकॉज वो CA फाइनल में कहीं ना कहीं कवर्ड है. तो माई एडवाइस वुड बी कि इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, यू कंसिडर इट एज अ फॉर्मेलिटी, बिकॉज आई कम्प्लीटली कंसिडर इट एज अ फॉर्मेलिटी ओनली, नथिंग मोर देन दैट. बिकॉज मुझे पता था कि जो ये मतलब जो चैप्टर्स हैं वो मैं कवर करूँगी इनिशियली. मतलब ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स का C और D बना रखा है कि मतलब बेसिकली ये एग्जाम में तो आपके काउंट होंगे नहीं, जो भी मार्क्स यू गेट, ये फॉर्मेलिटी ही है जो आपको कंप्लीट करनी है. तो आई हैड दिस इन माई माइंड कि मैं कोई हार्ड टॉपिक्स लेके नहीं जाने वाली हूँ इन एग्जाम्स को देने. आई एम जस्ट गोना पिक अप द ईजियर वंस विच सीम इंटरेस्टिंग टू मी, एंड उसके बेसिस पे आई चोज रिस्क मैनेजमेंट एज माई सेट C पेपर एंड philosophy and psychology as my set D paper. तो दोनों सब्जेक्ट्स आर लाइक वेरी वेरी ईजी. रिस्क मैनेजमेंट इज़ मुश्किल से 12-13 चैप्टर्स एंड सब में 4-5-6 पन्ने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी ईजी. तो आई चोज इट. तो D और C में जब डिसाइड करना हो तो आई डिसाइडेड कि आई गिव D एग्जाम फर्स्ट. तो होली के नेक्स्ट डे आई थिंक आई गिव माई D वाला एग्जाम. पेपर वॉज रियली सिंपल, वट एवर यू स्टडिंग फ्रॉम द बुक वही आया था एंड आई स्कोर 77 इन इट. तो आई विल से कि पीपल हु आर चूजिंग सेट डी, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ इट वेरी वाइजली. वट एवर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर, उसके लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लो. अच्छा, लेक्चर्स कंप्लीट करने में भी सम पीपल थिंक कि वो कैमरे के आगे बैठे रहेंगे तभी लेक्चर पूरा होगा, और कैमरे से थोड़ा सा भी हट जाएंगे तो प्रॉक्टरिंग हो रही है या ऑनलाइन चेकिंग होगी और रिजेक्ट करिए जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. टेलिंग यू द ट्रूथ, मेरा लैपटॉप ऐसे ऑन रहता था, पूरी रात ऐसे ऑन रहता था. जैसे मैं दूसरे रूम में पढ़ रही हूँ, एक रूम में अंधेरा करके वो लैपटॉप ऑन कर देती थी. बीच बीच में आके आई यूज़ टू जस्ट स्विच द लेक्चर्स. जैसे जैसे ख़त्म होता था, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, गलत भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप आगे पढ़ सकते हो. एंड इसी तरीके से आई कंप्लीटेड माई लेक्चर्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. उसके 2 दिन बाद स्टेटस कंप्लीटेड का आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे डॉग ने भी लिटरली लेक्चर्स दिए हैं मेरी जगह पर. तो ये तो कन्फर्म है कि मतलब उससे कुछ होता नहीं है, कोई ऐसा मतलब फ़र्क पड़ता नहीं है. कोई भी आपकी जगह लेक्चर भी देख लेगा तो कोई बाद में चेकिंग वेकिंग का दिक्कत नहीं आता है. सो रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दैट फैक्ट. अपने आर्टिकलशिप कर रहे हो ऑफिस में जाके दूसरे लैपटॉप पे, टैबलेट पे, किसी भी चीज़ पे लगा के छोड़ दो. लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप पेपर के लिए बैठ पाओगे. उसके बाद 1 वीक का टाइम ले लो मुश्किल से, लाइक 4-5 दिन ही लगेंगे. सेट C और D काफ़ी ईजी है और मेमोराइज करने वाले चैप्टर्स हैं, तो आप 1.5 महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो बहुत ईजी से सब्जेक्ट्स हैं. 4-5 दिन में रोड लर्निंग करोगे और उसके बाद जाकर अपना एग्ज़ाम दे लेना. C में मैंने लिया था रिस्क मैनेजमेंट. सो व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी में, रिस्क मैनेजमेंट भी कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस जो आपको मिले हैं. आई डोंट नो क्या क्या ऑप्शंस हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट वाज द वन विच फेल्ट वेरी इजी टू मी. मैंने उसको ले लिया, बट मैं पेपर देने गई थी तो पेपर टिपिकल आया था, नॉट वेरी इजी. तो ऐसे कि C वाला पेपर थोड़ा सा टिपिकल होगा, D वाला पेपर ईजी होगा, बट C वाला ऐसा नहीं होगा कि फेल हो जाओ, मतलब अच्छा ही होगा. बट वो है थोड़ा सा टेक्निकल बना रहे थे, आई डोंट नो क्या करके, बट कुछ तो टेक्निकल उसमें था. तो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ. मेरा ऑलमोस्ट 62 ही आए थे, शायद 62 आए थे आउट ऑफ 100. ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे. बट हाँ, स्ट्रैटेजी ऐसे ही रखना कि मतलब बुक पढ़ लेना अच्छे से. कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है. बुक इज़ सफिशिएंट. अपनी बुक उठाओ, PDF उठाओ, PDF को पढ़ना शुरू कर दो. 3 से 4 बार वो PDFs पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा. पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, बस उतना मोर देन इनफ है. इधर उधर इंटरेस्टेड, सेंड मी, मेल्स, ये सब मांगना बंद कर दीजिए, बिकॉज उसका कोई यूज़ नहीं है. पेपर C एंड पेपर D आर गोइंग टू कम लाइक रियली वेरी ईजी. तो C की स्ट्रैटेजी ये थी, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर लिया, 1 हफ्ता अच्छे से पढ़ा, 3-4 बार वही चीज़ पढ़ी, बुक के पीछे के जितने क्वेश्चन थे वो लगा लिए. उसके बाद पेपर देने जाओगे, 2 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा, 1 घंटा सो गई और वापस आ गई. सेट D में भी यही हुआ, पढ़ लिया था पहले से, पेपर देने गई, पेपर दे दिया, 2 घंटे का पेपर था, फिर सो गई 1 घंटे बाद और फिर वापस आ गई. हम दोनों एग्जाम्स क्लियर हो गए थे. तो माय टोटली आई विल से कि मतलब फ्यू टेक अवेज जो आप ले सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. पहली बात, जो चैप्टर्स चूज़ करना, जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना,
इस बेसिस पे चूज़ करना कि आपको एग्ज़ाम फिनिश करना है, बिकॉज फाइनल की भी पढ़ाई है, इसी में उलझे रहोगे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सेट सी और सेट डी ही हो या कोई भी SPOM एग्जाम्स है, उसको प्लीज़ डिले मत करिए ये सोच के कि आपका अटेम्प्ट बाद में है तो आप बाद में दे देंगे। यू नेवर नो, ICAI उसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर सकता है, टॉपिक्स को और टेक्निकल बना सकता है, कुछ और चीज़ें उसमें पैरामीटर्स ऐड कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी अपने SPOM एग्ज़ाम्स को दीजिए जितना जल्दी हो सके। दूसरा, जब सेट सी और डी के चैप्टर्स चूज़ करिए, टॉपिक्स चूज़ करिए, तो ये मत सोचिए कि आपको उसको लेकर CA फाइनल में कुछ आने वाला है, कुछ नहीं आएगा। जो सी और डी में पढ़ रहे हो उससे कुछ फाइनल में नहीं आने वाला है। फाइनल के सब्जेक्ट्स आर टोटली डिफरेंट, उनको दूसरे तरीके से पढ़ना है, उनका एग्ज़ाम डिफरेंट तरीके से होगा। तो सी और डी को उसमें मत लो कि मैं उस तरीके से पढ़ूंगी या उस तरीके से पढ़ूंगी कि मुझे फाइनल एग्जाम है, वो उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने वाले। अपने हिसाब से जो ईजी लगे, जो इंटरेस्टिंग लगे, उसको चूज़ करो। बुक योर स्लॉट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। लेक्चर्स में टाइम वेस्ट मत करो, उनमें समझना कुछ नहीं है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, पूरा सिर्फ रीड मारना है, कोई उस तरीके की अलग से कोई मेहनत नहीं करनी, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में होंगे, आई डोंट नो कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर उसमें थियोरेटिकल ही है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। डू दैट। पढ़ाई के लिए इधर उधर मॉड्यूल्स मांगना बंद कर दीजिए, लोगों से क्वेश्चन पेपर्स और एक्सपीरियंसेस पूछना बंद कर दीजिए। पेपर बहुत आसान आएगा। सी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, डी कंपैरेटिवली बहुत इजी आएगा, कुछ भी उसमें हार्ड नहीं है। बच्चों के 95 से भी ऊपर आ रहे हैं सी और डी में। बस ये है कि हाँ, क्वेश्चन आर गोइंग टू बी 80 क्वेश्चन। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले वो करते जाइएगा, बाकियों को बुक मार्क कर दीजिएगा। फिर आपके जो क्वेश्चंस हो गए हैं जिसमें परफेक्टली श्योर हो, उसके बाद पीछे पलट के वापस से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। 2 hours आर मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, जस्ट स्टिक टू द मॉड्यूल्स, वॉट एवर इज गिवन इन दैट, रीड इट, ratify it, learn it, understand it, whatever you want to do, and clear your papers as soon as possible. That is my advice to you guys who has cleared my set C and D few months back. So I hope this video was kind of useful to you guys, and कोई और भी डाउट्स हो रिलेटेड टू आर्टिकलशिप, रिलेटेड टू डोमेन डिसाइड करना आर्टिकलशिप का, CV रिलेटेड डाउट्स, किस तरीके का CV होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पे जाना चाहिए नहीं, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच आई एम एक्सप्लोरिंग लाइक करेंटली। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, एंड आई वुड लव टू शेयर इट टू you guys. So just drop me a comment on what kind of video do you want next from me. Till then, bye bye, take care, and also subscribe to my channel if you haven't done it yet.